देखिए कल की क्लास में जो हमारा लास्ट सेशन था वो पूरा हो चुका है वो टॉपिक। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लिस्ट के बारे में। वैसे तो हम सभी को पता है कि हम कई तरीके के लिस्ट बनाते हैं, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं, और HTML में भी हमने वो सारी चीज़ें करके देखी, और CSS के साथ भी हमने वो सारी चीज़ें करके देखी। लेकिन CSS फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो बहुत ही स्टाइलिश हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं विद मिनिमम एफर्ट्स। तो बहुत सारी तरह की हम लिस्ट बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम एक सिंपल सी लिस्ट बना रहे हैं जिसमें कि हमने एक बॉर्डर अप्लाई किया है। लिस्ट बनाने के लिए कोई आपको एक्स्ट्रा किसी भी अलग से एक नए लिंक की ज़रूरत नहीं है, कोई नए अटैचमेंट, आपको कोई रेफरेंस लाने की ज़रूरत नहीं है। जो सिंपल CSS फ्रेमवर्क का अटैचमेंट है वही आप वही रेफरेंस यहाँ भी लाएंगे और अपना लिस्ट का टैग यूज़ करेंगे। लिस्ट के लिए आप UL टैग यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी हमने एक लिस्ट बनाई हुई है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इस लिस्ट के लिए हमने यहाँ पे इस लिस्ट को div ब्लॉक में डाला हुआ है। जब हमने div का यूज़ किया तो यहाँ पर हमने W3 कंटेनर क्लास यूज़ की है, जैसा कि हम हमेशा यूज़ करते हैं, ये आपको पता ही है। और यहाँ पर अपनी लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए जो UL टैग लगाया था वहाँ पर हम W3 UL क्लास का यूज़ करेंगे। एक तो W3 UL क्लास का हम इसीलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ला रहे हैं, और अब हम उसके स्पेसिफिकेशन देंगे। जैसे सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि ये जो लिस्ट हमारी बने उसके किनारे बॉर्डर हो, तो W3 बॉर्डर क्लास भी हमने साथ में यूज़ किया, और बाकी हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया। div ब्लॉक क्लास में क्लोज किया है, बॉडी टैग क्लास में क्लोज किया है, और फाइनली HTML टैग को क्लोज कर दिया है। इस लिस्ट को अब हम देखेंगे किस तरह से दिखाई देगी। तो डिफ़ॉल्ट कलर के साथ ही दिखाई देगी ये, इसमें कोई हम अपनी तरफ से कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दे रहे। जो सिंपल डिफ़ॉल्ट उसकी सेटिंग्स है उसके हिसाब से ही ये लिस्ट हमारी यहाँ पे तैयार होगी। तो आप देख रहे हैं कि पूरी लिस्ट बनी हुई है और ये किनारे किनारे उसके बॉर्डर दिया हुआ है, और ये जो बॉर्डर का कलर है ये कलर भी प्री डिफाइंड कलर है। इस कलर के लिए हमने कुछ नहीं किया है, ये प्री डिफाइंड कलर है। एक ग्रे कलर का बॉर्डर आपका टेबल के लिस्ट के अराउंड आ गया। तो जब भी हम ये चाहते हैं कि हमारी लिस्ट एक बॉर्डर्ड लिस्ट बने तो आप क्या करेंगे, W3 बॉर्डर क्लास का यूज़ करेंगे अपार्ट विद W3 UL क्लास। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम जो है हेडिंग एलिमेंट को लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं। मतलब जो हमारी हेडिंग है वो अलग तरीके से आपको दिखाई देगी। उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, दो क्लासेस यूज़ की हुई हैं। देखिए, एक ये हमने कंटेनर क्लास यूज़ किया है, यहाँ पे कुछ हेडिंग लिख दी है, और यहाँ पर हमने एक बार हम आपको रन करा के दिखाते हैं पहले। तो ये हमारी फाइल है यहाँ पे। यहाँ पर एक्चुअली जो है ये वही कोड हमने लिख रखा है, इसमें कुछ नया नहीं है। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक कार्ड की तरह से एक लिस्ट हमने देखी हुई है। देखिए, लिस्ट आपने जो जो हम लिस्ट की बात कर रहे हैं, एक सिंपल लिस्ट तो आप बना ही सकते हैं। इसको खाली CSS के साथ भी आप बना ही सकते थे, वो तो कोई नई चीज़ आपकी नहीं थी, आप सिंपल भी कर रहे थे। लेकिन अगर हम लिस्ट की बात करें तो सबसे पहले एक सिंपल सी लिस्ट है आपकी जिसमें आपके किनारे किनारे बॉर्डर होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा स्टाइल होता है एक लिस्ट का, उसमें जो लिस्ट है वो आपकी जैसे हमने क्या नाम है, हेडिंग वाली लिस्ट हम देखेंगे कि एक लिस्ट है जिसमें हमने हेडिंग भी दी है। हालांकि वो लिस्ट अभी हम आपको आगे बताएंगे, यहाँ पर नहीं है वो लिस्ट हमारी, आगे फाइल हमने बना रखी है उसके लिए। ये हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं एक लिस्ट जो कि जिसमें कि आपकी जो लिस्ट है वो कार्ड के एलिमेंट से दिखाई देगी, कार्ड की तरह से दिखाई देगी, जिसमें एक लिस्ट उसको हमने यूज़ किया है और इसमें उसकी अपनी एक स्पेसिफिकेशन भी दी है। तो आपको याद होगा कि जब हमने कार्ड टैग के बारे में, कार्ड क्लास के बारे में आपको बताया था, तो तीन उसके बताए थे कि W होता है, W3 और W3 कार्ड होता है, W3 कार्ड 3 होता है और कार्ड 4 होता है। और इसमें जो है कार्ड के जो ये नंबर्स होते हैं ये सिर्फ शेडो को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए होते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने एक क्लास यूज़ की हुई W3 कार्ड, सेम लिस्ट है, वही लिस्ट है, लेकिन इसको हमने दूसरी बार W3 कार्ड 4 के साथ यूज़ किया है। सिर्फ दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो हमारी लिस्ट होगी इसके कार्ड की शेडो कम दिखाई देगी और इसके कार्ड की शेडो थोड़ा ज़्यादा दिखाई देगी। और वो ज़्यादा भी क्यों दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे कार्ड 4 क्लास का यूज़ किया है, जो इसकी एक स्पेशलिटी है कि जब आप इसको यूज़ करते हैं तो कार्ड का जो शेडो होता है वो ज़्यादा होता है। तो अगर आप लिस्ट को शेडो के मतलब कम या ज़्यादा शेडो के साथ में देखना चाहते हैं कार्ड के फॉर्मेट में, तब आप इसको इस तरह से यूज़ करते हैं। और बाकी कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं है,
सब कुछ वैसा का वैसा है, सिर्फ जब हम अपनी लिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां पर हमने एक तो W3 UL हमारी क्लास है ही, यहाँ पर W3 कार्ड दे दिया है, स्टाइल में उसकी विड्थ दे दी है। विड्थ हमने देने से क्या हुआ है कि हमारी जो लिस्ट बनेगी वो लिस्ट हमारी हमारे पूरे पेज का 50% एरिया कवर कर रही होगी। और यहाँ पर कार्ड के साथ अलावा हमने दे दिया कार्ड 4। बस इतना ही हमने यहाँ पे डिफरेंस किया है। अब हम इसे देखेंगे अपनी फाइल को, फाइल ब्राउजर विंडो में हम आए और ये देखिए यहाँ पे देखिए ये दो हमारी W3 कार्ड क्लास का यूज करने से दो हमारी लिस्ट बनी है। ये कार्ड के साथ है और ये कार्ड 4 के साथ है। और अगर आप खुद भी नोटिस कर रहे होंगे तो देखेंगे, देखिए जो शेडो है यहाँ पे कितनी कम दिख रही है और यहाँ पर आपको शेडो ज्यादा दिखाई दे रही है। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ कार्ड एंड कार्ड 4 क्लास, बाकी कुछ नहीं है, वही यूज हो रहा है। और दूसरी चीज ये है कि जब लिस्ट को एक कार्ड की तरह देखते हैं तो पूरे के पूरे पेज पर आपकी लिस्ट एक टेबल की तरह नहीं दिखाई देती है। इस तरह से कार्ड की तरह से भी आप अपनी लिस्ट को देख सकते हैं। अगली हमारी जो लिस्ट का स्टाइल है उसमें हम लिस्ट के एलिमेंट्स को सेंटर में कर रहे हैं। तो जैसे टेबल में बताया था वैसे ही यहाँ पर भी है। W3 सेंटर आप क्लास यूज कर लेंगे अपनी लिस्ट के साथ, तो आपकी जो लिस्ट के एलिमेंट्स है वो सेंटर में आएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये है ना, वहाँ लिस्ट में लेफ्ट में बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट में आते हैं, आप सेंटर में भी कर सकते हैं, आप राइट में भी कर सकते हैं। तो ये आपकी जरूरत है। हालांकि ये रेयर यूज होता है क्योंकि लिस्ट में सेंटर में देखने में थोड़ा अजीब सा लगता है, देखने में उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लिस्ट बनाते हैं तो हम बाय डिफॉल्ट यही चाहते हैं कि वो लेफ्ट अलाइंड हो, बट स्टिल अगर हमें चाहिए तो हम उसे सेंटर में भी रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी लिस्ट है जिसमें हम अब लिस्ट को कलर दे रहे हैं। एक लिस्ट बनाई है जिसमें कलर दिया है और कलर का स्पेसिफिकेशन भी कर दिया है कि W3 रेड। आपको जो भी कलर देना है वो कलर का नाम आप यहीं पे डालेंगे, बाकी कोई चेंज नहीं है, कुछ नया नहीं है। अब आप देखिए कितनी छोटी छोटी चीजें आप कर रहे हैं, चाहे वो लिस्ट हो या जैसे हमने फॉन्ट्स पे काम किया या हम पैनल पे काम कर रहे हैं या कार्ड पे काम कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि कल हमने जैसे टेबल्स का बताया, कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती, छोटी छोटी क्लासेस ऐड करनी होती है और क्लासेस के साथ उनके छोटे छोटे स्पेसिफिकेशन आपको डालने होते हैं। और आप देखिए कि पूरे के पूरे पेज पर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो यही एडवांटेज है फ्रेमवर्क का, और यही फ्रेमवर्क है जो आपको शुरू में बताया था कि भाई फ्रेमवर्क क्या होता है। एक तरीके की थीम है, एक तरीके की स्कीम है, जिसमें पहले से सारी चीजें ऑलरेडी डिजाइंड है और उसके अंदर पहले से वो डिजाइंड जो स्कीम्स हैं वो डिफरेंट क्लासेस के अंदर पड़ी हैं, जिनकी सब क्लासेस भी हैं। तो आप उन्हें यूज कर रहे हैं और बस यूज करके आप देख रहे हैं कि आपकी पूरी लिस्ट पे या फॉन्ट पे या टेक्स्ट पे या कार्ड पे या टेबल पे पूरी तरीके से वो चीजें अप्लाई हो जाती हैं और आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। सिर्फ छोटा सा आप अगर एक चेंज भी करते हैं तो वो पूरी के पूरे आपके कंटेंट को अफेक्ट करता है। तो यहाँ भी देखिए बस हमने W3 रेड लगा दिया और हम देखेंगे कि क्या ये हमारी फाइल को, इसको लिस्ट को कलर में दिखाएगा। तो इसके लिए हम अपनी फाइल में जाएंगे यहाँ पर और ये देखिए पूरी लिस्ट का कलर चेंज हो गया। और कलर चेंज होने के बाद भी तो सबसे अच्छी बात होती है कि टेक्स्ट हमारा रिवर्स इफेक्ट में आ जाता है। ऐसी ही लिस्ट खैर आप नहीं बना सकते HTML में, खाली लिस्ट तो बनी नहीं सकती, लेकिन अगर आप टेबल भी बनाएंगे तो आपको खुद ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आपको टेबल में हर रो के कलर देने के लिए आपको कलर देना पड़ेगा या रो का टेबल का कलर आपको देना पड़ेगा। यहाँ आपने एक बार टेबल के लिए कलर दिया, लिस्ट के लिए कलर दिया, तो कलर देने के बाद आपका जो टेक्स्ट है वो रिवर्स इफेक्ट में ऑटोमेटिकली आ जाता है, जो कि कहीं और पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है ये फ्रेमवर्क के एडवांटेज होते हैं, फ्रेमवर्क को यूज करने से हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये कलर्ड लिस्ट हमने बनाई। इसके बाद में अगली हमारी जो है, इसमें जो है आप किसी पर्टिकुलर आइटम, मतलब किसी एक लिस्ट में हमारी चाहे हेडिंग हो या जो कुछ भी है, जैसे हमने ये लिस्ट बनाई और सपोज हमने यहाँ पे लिख दिया नेम्स, सॉरी मान लीजिए ये हमने एक हेडिंग डाल दी। हेडिंग नहीं, हालांकि ये लिस्ट का फर्स्ट आइटम है, लेकिन एक हम दिखा रहे हैं कि सपोज ये हेडिंग और हम इसे डिफरेंट कलर में रखना चाहते थे, बाकी चीजों को डिफरेंट कलर में रखना चाहते थे, तो सिर्फ यूएल क्लास का आप यूज करेंगे, यहाँ कुछ नहीं करना है। और बाकी आपने जहाँ पे भी कलर चेंज करना है उसका कलर आपने चेंज कर दिया। तो कई बार ऐसा होता है जैसे मान लीजिए कोई स्टार एम्प्लॉई है या बेस्ट स्टूडेंट है या कुछ भी इस तरीके का काम आप दिखाना चाहते हैं और किसी एक पर्टिकुलर आप लिस्ट आइटम को इनहेंस करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसको एक डिफरेंट कलर आप दे सकते हैं। और बस उसके लिए आपको सिर्फ वहीं पर उसी अंदर जाके क्लास में कलर आपको बताना है, बाकी कुछ नहीं करना। और देखिए अभी मुझे करेंगे तो जो हमारा हेडिंग है, जो फर्स्ट लिस्ट एलिमेंट था उसका कलर आप देखिएगा, जो भी कलर हमने दिया वो आएगा। ये देखिए, तो लिस्ट के हेडिंग का कलर, यही जो हेडर की वाली बात थी, तो यही था कि आपको हेडर का चेंज करना है तो हेडर चेंज करिए, नहीं तो जरूरी नहीं, आपको जो भी जहाँ का भी कलर चेंज करना
वहाँ का आप उस जगह का कलर आप चेंज कर सकते हैं। सपोज अब आपने कहा कि मान लीजिए मुझे आदित्य इसमें भी चाहिए, तो बस यहाँ पर आप नाम डाल दीजिए, क्लास इज इक्वल टू W3 डैश सपोज ग्रे, सेव एंड रिफ्रेश। ये देखिए अपने आप ही कलर्स जो हैं आपके लिस्ट आइटम्स पे आ जाते हैं। तो ये कलर्ड लिस्ट आपने बनाई, लेकिन पूरी लिस्ट को कलर नहीं दिया, किसी एक पर्टिकुलर आइटम को या लिस्ट एलिमेंट को अगर आप कलर देना चाहते थे तो आप उसके लिए ये लिस्ट इस तरह से बना सकते हैं। अगला हमारी जो है लिस्ट, ये हॉवरेबल लिस्ट है। हॉवरेबल लिस्ट मतलब आप तो काफ़ी अच्छे से इस नाम से, इस टर्म से आप मतलब इसको रिकग्नाइज करते हैं, टर्म से आप काफ़ी फ्रेंडली हो गए हैं कि हॉवरेबल का मतलब ये है कि माउस के पॉइंटर को जब रखें तो वो आपका रिस्पॉन्ड करे, मतलब वो आपका हाईलाइट हो जाए वो एरिया, और जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि करंट लोकेशन माउस पॉइंटर की क्या है, माउस का पॉइंटर कहाँ पे रखा हुआ है। तो इसी तरीके से अगर आपको लिस्ट को बनाना है, जैसे कल के सेशन में हमने टेबल देखी थी, हॉवरेबल टेबल बनाना सीखा था, आज हम एक लिस्ट को हॉवरेबल बना रहे हैं। तो वही जैसे टेबल में भी था, आपने W3 टेबल क्लास यूज की थी और उसका W3 हॉवरेबल, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ लिस्ट में आप कर रहे हैं तो W3 UL आपने कर दिया और W3 हॉवरेबल आपने क्लास यूज कर ली, और देखिए आपकी लिस्ट जो है पूरी की पूरी आपकी जो लिस्ट है वो हॉवरेबल हो जाएगी। इस चीज को हम देखेंगे अभी यहाँ पर, अपनी फाइल को ब्राउजर विंडो में खोलेंगे और यहाँ पर देखेंगे। अभी तो देखिए कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही हम माउस का पॉइंटर उस पर रखते हैं लिस्ट के किसी भी एलिमेंट पर, तो देखिए ऑटोमेटिकली लिस्ट का वो एलिमेंट हमारा हाईलाइट हो जाता है। हालांकि आप ये भी कर सकते हैं कि जो हॉवर्ड एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स का कलर हम चेंज कर सकते हैं, और आगे अभी हम दिखाएंगे आपको कि हॉवर्ड एलिमेंट्स के कलर भी चेंज किए जा सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर हम कोई कलर स्पेसिफिकेशन नहीं दे रहे हैं तो वो बाय डिफॉल्ट आपको ग्रे कलर से इस तरह से चीजें दिखाता है। तो इतनी सारी चीजें जो है आपने यहाँ पे अभी देखी। अभी फिलहाल हम इतना सा हटा रहे हैं, ये फाइल्स यहाँ से क्लोज कर दे रहे हैं, और अब हम इसके बाद में आते हैं अगली लिस्ट पे। इस लिस्ट में अब हम दिखा रहे हैं कि हॉवर कलर स्पेसिफाई कर रहे हैं। जैसे कहीं भी हम पॉइंटर रख रहे हैं तो अभी तो आपने देखा कि ग्रे कलर आ रहा है, लेकिन आगे अब क्या देख रहे हैं हम कि जिस जगह पे हम पॉइंटर रखेंगे उसका एक अलग ही कलर आना है। तो लिस्ट के एलिमेंट्स को हॉवर करने पर उनका जो रिफ्लेक्शन है उस हॉवर एक्शन का वो एक डिफरेंट कलर से हो, तो उसके लिए आप हॉवर कलर हर जगह पर लिस्ट एलिमेंट में डाल देंगे। जब पूरी की पूरी लिस्ट को हॉवरेबल करना था तब तो आप केवल जो अपनी लिस्ट स्टार्ट हो रही थी यूएल टैग में, वहां पे आपने लिख दिया W3 UL W3 हॉवरेबल। लेकिन क्योंकि अब हम हर लिस्ट एलिमेंट का अलग अलग कलर दिखाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली LI टैग के अंदर जाकर के W3 हॉवर और कलर नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ लिस्ट में हमारे 4 एलिमेंट्स हैं, 4 लिस्ट या 5 एलिमेंट्स हैं ये, तो इन 5 एलिमेंट्स के लिए पहले में हमने रेड कलर डाल दिया, दूसरे में ग्रीन, तीसरे में ब्लू, चौथे में ब्लैक और पांचवे में ऑरेंज। तो हर जगह पे जाके हमने उसका कलर स्पेसिफाई किया है और उसके बाद लिस्ट को क्लोज कर दिया है, और हम देखेंगे इस चीज को अपने ब्राउजर विंडो में। अभी देखिए लिस्ट आपको सिंपल दिखाई दे रही है क्योंकि माउस का पॉइंटर टेबल से लिस्ट से बाहर है, लेकिन जैसे ही माउस का पॉइंटर हम अपनी लिस्ट पे लाएंगे तो हॉवर करने पर देखिए अलग अलग कलर वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहाँ पर या किस जगह पर आप इस चीज को ऐसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई ऐसी अपनी साइट बनाई है जिसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं आपके और उन प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को आप अलग अलग कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं। या सपोज आपने किसी होटल की लिस्ट बनाई है, होटल की साइट बनाई हुई है, तो होटल में डिफरेंट डेस्टिनेशन हैं या डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उसके लिए यूज किया जा सकता है। कोई एजुकेशन से रिलेटेड आपने कुछ बनाई है कि सपोज कोई आपका स्कूल चलता है या आपने स्कूल के लिए बना दिया, यूनिवर्सिटी के लिए बना दी, तो डिफरेंट स्ट्रीम्स या डिफरेंट सब्जेक्ट्स या डिफरेंट कैटेगरीज के लिए आप ये चीजें कर सकते हैं। तो वहीं पर इस तरीके से डिफरेंट हॉवरेबल आइटम्स आप बनाते हैं ताकि वो इंडिविजुअली एक अपना जो है कहना चाहिए कि उनकी यूनिकनेस मेंटेन रहे और वो चीजें डिफरेंट भी दिखें दूसरों से। तो इसके लिए ही इस हॉवरेबल लिस्ट को आप ऐसे बना सकते हैं। ये लिस्ट भी है, ऐसे ही टेबल भी है, और ऐसे ही आपका हमने आपको बाकी चीजें भी बनाना सिखाया है। तो ये हॉवरेबल लिस्ट हो गई, बस जहाँ पे करना है वही कलर चेंज करने के लिए आपको स्पेसिफिकेशन देना होगा। नेक्स्ट हमारी जो लिस्ट है ये थोड़ा अलग तरीके की लिस्ट है, क्योंकि इसमें अब जो लिस्ट हम बना रहे हैं इस लिस्ट में हमें क्लोज बटन चाहिए। तो वैसे तो क्लोज बटन के लिए हमने पैनल देखा था, है ना, जिसमें कि शो या शो पैनल का बटन भी आपको दिखाया था, जिससे आप बटन पैनल को हाइड या शो कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपने ये भी देखा था कि उसमें लास्ट में क्रॉस का बटन होता है जिसमें क्लिक करके आप क्लोज कर सकते हैं।
ऐसे ही अगर आप लिस्ट भी अपनी क्रिएट करना चाहते हैं कि हर लिस्ट एलिमेंट के साथ में एक क्रॉस का बटन लगाओ, क्लोज का बटन लगाओ, और हम क्लिक करें तो वो लिस्ट एलिमेंट डिसअपियर हो जाए, रिमूव हो जाए उस लिस्ट से। तो जाहिर सी बात है कि अब आपको पता है कि क्लिक करने पर कोई एक्शन परफॉर्म होना है, तो क्लिक करने पे कोई एक्शन परफॉर्म होना है, इसका मतलब ये है कि एक क्लिक इवेंट आपको बनाना है। क्लिक इवेंट बनाने के लिए जैसे आपने वहां किया था वैसे यहाँ पे भी करेंगे। देखिए ये तो लिस्ट है, यहाँ पे इतना काम तो लिस्ट के लिए कर लिया हमने, शेडो वगैरह दे दिया सॉरी, और यूएल क्लास हमने यहाँ पे यूज कर ली, इससे कुछ नहीं, सिर्फ शेडो आएगी आपकी। लेकिन अब जो हमारे लिस्ट के एलिमेंट्स हैं, 3 हमारी लिस्ट एलिमेंट्स हैं, इसमें हम चाहते हैं कि ये तीनों में क्लोज बटन हो, तो सबसे पहले तो डिस्प्ले कंटेनर क्लास यूज करनी होगी इसके लिए एलआई टैग के साथ में। और अब क्योंकि हम उसमें चाहते हैं कि एक क्लिक इवेंट जनरेट हो, तो उसके लिए ऑन क्लिक हम यहाँ पर एक क्लास का ही नाम है ऑन क्लिक, ये भी हम यूज करते हैं, लेकिन उसको स्पैन टैग के अंदर लिखेंगे, स्पैन टैग में लिखेंगे ऑन क्लिक। और ये हम आपको बता चुके हैं कि ये कोडिंग है डिफॉल्ट, जब भी आपको लिखना होगा तो ये एग्जैक्टली ऐसे उतारना पड़ेगा आपको, दिस डॉट पेरेंट एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन। और इसको लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि दिस एक कीवर्ड है, एक कीवर्ड है जो प्रोग्रामिंग में जावा में या जावास्क्रिप्ट में हम यूज करते हैं, तो ये दिस कीवर्ड एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है। कोडिंग में जो चीजें जैसे लिखी हैं एग्जैक्टली वैसे ही लिखनी है। नाम में आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे अमन नमन आदित्य लिखा है, हमने रेगुलर केस में लिखा है, आप पूरा का पूरा अपर में लिखिए या लोअर में लिखिए, आपकी मर्जी। लेकिन जब आप इन कीवर्ड्स की बात करते हैं इन चीजों की, तो जैसे यहाँ पर अब जो केस है वो वही यूज करना है, जैसे दिस को पूरे को स्मॉल लेटर में लिखना है, अगर सपोज दिस का टी हम कैपिटल करते हैं तो ये आपका एग्जीक्यूशन नहीं होगा, ये लाइन आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी, है ना। ऐसे ही पेरेंट एलिमेंट एक साथ ही लिखना है और उसमें एलिमेंट का ई कैपिटल रहना ही रहना है, क्योंकि ये जावा का अपना एक राइटिंग स्टाइल है, जावा में अपना एक केस यूज होता है जिसको हम कैमल केस कहते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। अब आप लोगों ने अगर कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा कि भाई सपोज सी लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता है कि सी लैंग्वेज में हर चीज स्मॉल लेटर में लिखी जाती है, ऐसे ही सी प्लस प्लस में है। लेकिन जावा में जो हम बोलते हैं तो वो लोअर केस नहीं होती है स्टेटमेंट्स, उनको हम बोलते हैं कैमल केस। और कैमल केस इसीलिए बोलते हैं, जैसे कैमल की बॉडी होती है कि अचानक से नीचे जा रही थी फिर अचानक से रूप आ जाता है उसका, जैसे बॉडी में होता है, तो कहीं ऊंची कहीं नीची होती है। इसी तरीके से जावा के स्टेटमेंट्स भी बड़े ही स्पेशल टाइप के होते हैं कि कहीं अचानक से लेटर कैपिटल हो जाता है, तो इसीलिए वो सारे स्टेटमेंट्स ये वहीं से लिए गए हैं, उसी के साथ में ये आपका फ्रेमवर्क डिजाइन हुआ है। तो इसलिए ये पेरेंट एलिमेंट हमारा कीवर्ड है, एक कोडिंग का ही टर्म है, तो आपको इसको एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है। फिर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन आपको लिखना है, मगर आपको चाहिए क्या, ऑब्वियसली आपको चाहिए बटन, क्लोज का बटन। जब क्लोज के बटन तक आपको जाना है तो बटन तक जाने के लिए आपको क्या करना होगा, उसके अंदर दूसरी एक क्लास बनाएंगे W3 बटन क्लास, और बटन क्लास में W3 ट्रांसपेरेंट कर दिया ताकि बटन का कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट रहे। और अब हम यहाँ कहेंगे W3 डिस्प्ले राइट, ये हम बटन की पोजीशन डिसाइड करना है कि बटन हमारे उस लिस्ट में किस पोजीशन पर आए। और इसके बाद में लास्ट में हम स्पैन टैग को क्लोज करेंगे, लेकिन उसके बीच में आपको एंड टाइम्स यहाँ पर अपना एक स्टेटमेंट लिखना होगा, और ये जो है आपका तभी आपका बॉक्स डिस्प्ले होगा। अगर एंड टाइम्स भी आप मिस कर जाएंगे तो बॉक्स आपका डिस्प्ले नहीं होगा, जो क्लोज का बटन है वो आपका डिस्प्ले नहीं होगा। और लास्ट में हम स्पैन टैग को क्लोज कर रहे हैं। इसी चीज को अब हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी लिस्ट में अपीयर होगा। अपना फाइल ब्राउजर विंडो हम खोलते हैं, फाइल एक्सप्लोरर, और ये देखिए आपकी लिस्ट बनी हुई है। बाकी आप देख ही रहे हैं W4 की वजह से ये शेडो आ गई आपकी टेबल में। नॉन हॉवरेबल लिस्ट है, कोई लिस्ट में हॉवर नहीं हो रहा है, कोई कलर नहीं हो रहा, कुछ नहीं, सब सिंपल है। लेकिन किनारे पे अगर आप देखें तो तीनों लिस्ट एलिमेंट में ये क्लोज का बटन दिया हुआ है। ट्रांसपेरेंट करने की वजह से ही यहाँ पर जो ये है आपका दिख नहीं रहा है, मतलब क्रॉस दिख रहा है ब्लैक कलर का, बाकी कोई कलर नहीं दिख रहा। अगर उसकी में हम कलर डाल देते तो फिर यहाँ पर उसका कलर दिखाई देता। देखिए सेव कर दे रहे, ब्राउजर विंडो में आ रहे हैं और रिफ्रेश कर रहे हैं, तो ये देखिए, तो कलर भी आप दे सकते थे, लेकिन कलर अगर आपको नहीं चाहिए तो आप मत दीजिए, नहीं चाहिए तो ट्रांसपेरेंट करेंगे, और कलर चाहिए तो फिर आपको जो कलर देना है फिर वो W3 क्लास के साथ में आप वो कलर अटैच कर देंगे। तो खैर इस तरह से आपने देखा ये कि क्लोज के बटन आ गए और ऑन क्लिक एक इवेंट हमने जनरेट कर दिया है। अब हम बस ये जरूर देखेंगे कि क्या ये हमारा इवेंट काम कर रहा है, यानी क्या ये जो है हमारा इस तरह से यहाँ पे क्लोज करने पर काम हो रहा है। तो इसके लिए ब्राउजर विंडो में वापस जाएंगे, एक बार रिफ्रेश करेंगे, और अब देखिए यहाँ पे क्लोज का बटन है, आप देखिए ना माउस का पॉइंटर रखने पे वो हाईलाइट हो रहा है,
तो इसीलिए हाईलाइट हो रहा है क्योंकि ऑन क्लिक हमने एक इवेंट जनरेट किया हुआ है। अब सिर्फ हम इस क्लोज बटन पे देखिए क्लिक कर रहे हैं और फर्स्ट नेम चला गया। इस तरह से अगर लिस्ट के एलिमेंट्स में कुछ भी आप नहीं चाहते थे, जैसे कि मान लीजिए आपने कोर्स की लिस्ट बनाई और आपने कहा कि जो जो सब्जेक्ट नहीं चाहिए उन पर क्लिक करके क्लोज कर दीजिए, तो आप वो सब्जेक्ट वहां से हटा सकते थे। तो इस तरीके से आप एक लिस्ट जनरेट करते हैं और उसमें क्लोज बटन आप डाल सकते हैं और जरूरत पड़ने पर वो क्लोज बटन आपका काम भी करेंगे, आपको नहीं चाहिए तो वहां से हटा भी सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे क्लोज बटन के साथ में हमने एक लिस्ट बनाई। अगली लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। और क्या कर सकते हैं लिस्ट में, अब लिस्ट की जो हमारी एलिमेंट्स हैं उनकी पैडिंग, वैसे तो पैडिंग जो है आप उसमें करते हैं, टेबल में करते हैं, लेकिन लिस्ट एलिमेंट के लिए भी आप पैडिंग का यूज कर सकते हैं। और पैडिंग है क्या, पैडिंग होता है वो स्पेस जो आपके डेटा और लिस्ट के बीच में होता है, यानी द गैप बिटवीन टेक्स्ट एंड लिस्ट। लिस्ट का जैसे अब टेप बॉर्डर है उसके बीच का जो गैप है वो होती है पैडिंग। तो यहाँ पर हमने आपको दो तीन तरीके की कम पैडिंग वाला, डिफॉल्ट पैडिंग वाला और एक लार्ज पैडिंग वाला लिस्ट, तीनों लिस्ट आपको क्रिएट करके दिखाए हैं। अब यहाँ पे विड्थ हमने लिस्ट की तीनों की 50% दी हुई है। जब आपको कम पैडिंग चाहिए तो W3 पैडिंग स्मॉल क्लास यूज करना होगा। डिफॉल्ट चाहिए तो फिर आपको कोई क्लास LI के साथ यूज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ W3 UL और W3 बॉर्डर दे दिया क्योंकि बॉर्डर लिस्ट बना रहे हैं। और ज्यादा पैडिंग चाहिए तो पैडिंग लार्ज, स्मॉल और लार्ज, और डिफॉल्ट में कोई आपको क्लास देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बस ये करेंगे और यहाँ पर हम आएंगे। अभी देखिए 50% विड्थ देने की वजह से ये स्क्रीन का 50% एरिया तीनों हमारी लिस्ट कवर कर रही है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए जो लिखा है और जो बॉर्डर है उसके बीच का गैप कम है, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा है और यहाँ और ज्यादा है। बाय डिफॉल्ट ये होता है, इतना तो आता ही आता है। अगर आपको इससे ज्यादा चाहिए तो आपको लार्ज रखना है, अगर आपको इससे कम चाहिए तब आपको पैडिंग स्मॉल रखनी होती है। तो पैडिंग का स्पेस भी जो है वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली लिस्ट की तरफ। अगली जो हमारी लिस्ट है ये भी हमारी थोड़ा सा स्क्रिप्ट के कोडिंग के साथ में है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि अपनी जो है बार क्लास को साथ में यूज कर रहे हैं और यहाँ पर हम पिक्चर्स लगा रहे हैं। जैसे कि कोई पिक्चर भी ऐड करनी है अपने लिस्ट एलिमेंट के साथ, तो हम यहाँ पर उस पिक्चर को यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले यहाँ पर एक केवल इतनी की बात कर रहे हैं। ये जो हमारी लिस्ट एलिमेंट है इसका हम बात कर रहे हैं, मतलब ये एक एक एलिमेंट है, लिस्ट हमारी यहीं से शुरू हो गई है। ये देखिए ये लिस्ट हमारी यहाँ से शुरू हो गई है, इसको हमने कार्ड 4 दे दिया यानी शेडो वाली लिस्ट आ जाएगी। और ये लिस्ट हमारी खत्म कहाँ पर हो रही है, ये लिस्ट हमारी यहाँ खत्म हो रही है। और इस लिस्ट के 3 एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट के लिए प्रोग्रामिंग ये की गई है, दूसरे एलिमेंट के लिए ये की गई है और तीसरे एलिमेंट के लिए ये प्रोग्रामिंग की गई है। ठीक है, अब किया क्या क्या गया है वो हम देखते हैं। सबसे पहली चीज तो हमने यहाँ पे क्लिक इवेंट जनरेट किया, क्लास हमने बार क्लास डाली है, क्लिक इवेंट जनरेट का है दिस डॉट पेरेंट एलिमेंट डॉट स्टाइल नन। और यहाँ पर बार के फॉर्म में दिखाने के लिए, लिस्ट को बार के फॉर्म में दिखाने के लिए W3 बार लिस्ट एलिमेंट के साथ भी यूज करना है और यहाँ भी यूज करना है। फिर बटन देखना है तो बटन, और बटन का कलर और उसका साइज और उसकी पोजीशन, ये तीनों चीजें मतलब सारी चीजें हमने दे दी। और क्रॉस का ये बटन बना दिया, यानी सबसे पहले तो कोई क्रॉस का बटन बन के आएगा। एक चीज तो इतनी पता चल गई, और क्लिक करने पर वो काम करेगा। काम क्यों करेगा, क्योंकि दिस डॉट पेरेंट एलिमेंट स्टाइल दे दिया यहाँ पर। तो बटन जनरेट कर रहे हैं। फिर क्या चाहिए, एक पिक्चर भी चाहिए, तो पिक्चर भी एक लेकर के आए। तो IMG SRC का यूज किया टैग का, और यहाँ पर पिक्चर का एड्रेस ले आए। W3 बार आइटम सर्कल में हमें चाहिए हाइड स्मॉल, और उसकी विड्थ हमने डाल दी 85 पिक्सल्स की विड्थ डाल दी। फिर यहाँ पे बार का आइटम मतलब हमें लिखना क्या है उसके अंदर, तो लिखने के लिए हमने एक नाम डाल दिया स्पैन टैग के अंदर और उसका साइज लार्ज कर दिया है। और उसी के बाद में एक और डेटा हमें लिखना था, मान लीजिए इनका नाम है और इनका प्रोफाइल है, तो वो हम लिख रहे हैं। माने हम एक ऐसी लिस्ट तैयार कर रहे हैं जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज के नेम्स की लिस्ट है और उनके साथ में सपोज उनकी पिक्चर है और उनका प्रोफाइल, उनकी जो पोजीशन है उसका हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है बस, कि उसका नाम क्या है, उसकी फोटो क्या है और उसका पोस्ट क्या है। तो इस तरीके से हमने 3 लोगों के लिए काम किया है फिलहाल ये, और तीनों के लिए अलग अलग हमें इसकी कोडिंग करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, क्योंकि हमें हर जगह डिफरेंट पिक्चर्स चाहिए, एक जैसी एक पिक्चर नहीं चाहिए। और क्रॉस का बटन चाहिए, इसीलिए ये पूरा का पूरा टैग आपको यहाँ पे देना पड़ा। ये अगर क्रॉस का बटन नहीं चाहिए होता तो इसकी जरूरत आपको नहीं थी। खैर फिलहाल हम इसे सेव कर रहे हैं और हम अपनी फाइल में जाकर के देखेंगे इसको।
ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से आपकी जो है लिस्ट बन के आ गई। अब इसमें हमने यूएल और बार दोनों क्लासेस को यूज किया हुआ है, और यूज करने पर ये पिक्चर्स थी, ये पिक्चर हमने ऑलरेडी अपने इसमें सेव की हुई है। वो पिक्चर हमें यहाँ पर ऐसे दिख रही है, ये नाम दिख रहा है इनका, और यहाँ पे जो है आपको इनका वो दिखाई दे रहा है, और ये क्लोज बटन आपको दिखाई दे रहा है। तो क्लोज बटन दिखने पर देखिए काम भी कर रहा है। हाँ, अगर मान लीजिए हम यहाँ आते हैं, हमने कहा हमें क्लोज बटन चाहिए ही नहीं, रखना ही नहीं था, ठीक है, तो ये वाली लाइन फर्स्ट एम्प्लॉय से ही हम सिर्फ हटा रहे हैं, यहाँ से इसको हमने डिलीट कर दिया है, ठीक है, और हम इसे सेव कर रहे हैं, यहाँ पे आए और हमने इसको रिफ्रेश कर दिया। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि क्लोज बटन आपको चाहिए हो, अगर आपको नहीं चाहिए क्लोज बटन मत रखिए, तो फिर वो आपको पेरेंट एलिमेंट वाली क्लास देने की जरूरत ही नहीं है, आप सिंपल रखिए उसको। और अब रखिए, अब आपको जैसे अब ये कुछ परमानेंट एम्प्लॉयज है सपोज, और टेम्परेरी एम्प्लॉयज हैं, या एम्प्लॉयज हैं और इंटर्न्स हैं, तो उनमें से अगर आप चाहते हैं कि एम्प्लॉयज के नाम को कोई ना हटा सके, इंटर्न्स के नाम हटाना चाहे तो हटा सके, अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आप ऐसी लिस्ट बना सकते हैं जिसमें कि लोग चाहें तो उनके पास ऑप्शन हो क्लोज करने का, लेकिन जिनको आप नहीं चाहते कि क्लोज ना किए जाए तो उन्हें कोई क्लोज भी ना कर सके, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। माने यूज तो हमने दोनों चीजों का किया है, बार क्लास का भी यूज कर लिया है और सब कुछ है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप सारी चीजें दिखाएं, यहाँ पे आपको सिर्फ दिखाया गया है ये चीज ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं चाहें तो अपनी चॉइस के हिसाब से आप चीजों को कर सकते हैं। तो ये आपने एक ऐसी क्लास बनाई, सॉरी एक ऐसी लिस्ट बनाई जिसमें कि आपने उसमें अपने एम्प्लॉयज के फोटोग्राफ वगैरह भी रख लिए, एम्प्लॉयज के या मेट्स के, जो भी आपको बनाना है। चलिए, अब जो है हम अपनी टेबल की विड्थ की बात करते हैं, कि जो जो लिस्ट हमने बनाई है उसकी विड्थ की बात करते हैं, कि एक बॉर्डर लिस्ट हम बना रहे हैं और बॉर्डर लिस्ट बना करके उसकी विड्थ वगैरह हम डिसाइड कर रहे हैं। तो 30% विड्थ भी है, 50% भी है, 80% भी है। आपको पता ही है कि बाय डिफॉल्ट से मतलब थोड़ा ज्यादा वगैरह ये दिखा रहा है आपको, जैसे अभी हम यहाँ देखेंगे, ये देखिए, तो ये डिफॉल्ट विड्थ है 30%, 50%, 80%, और कुछ नहीं है। सिंपल एक लिस्ट बनाई हुई है और लिस्ट टैग का ही यूज किया है, उसमें कुछ और नया काम भी नहीं किया है, बस एक लिस्ट बनाई है, उसमें बॉर्डर और स्टाइल में अगर आप डाल देंगे विड्थ जितनी, तो उतनी विड्थ आपकी जो है बाय डिफॉल्ट अपनी सेट हो जाएगी, और उसी विड्थ के अकॉर्डिंगली आपकी लिस्ट आपको दिखाई देगी। बाकी कोई नई चीज इसमें नहीं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं अपनी, कि आपको जो है, तो वही 30% है। अब है लिस्ट का साइज, कि आप लिस्ट को कितने साइज में दिखा सकते हैं। तो लिस्ट के लिए कई सारे साइज हैं, जैसे सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक अगर देखें तो बहुत सारे वेरिएशन होते हैं साइज के। आप एक टाइनी लिस्ट बना सकते हैं, आप स्मॉल लिस्ट बना सकते हैं, आप लार्ज लिस्ट बना सकते हैं, आप एक्स्ट्रा लार्ज यानी एक्स लार्ज बना सकते हैं, डबल एक्स लार्ज बना सकते हैं, ट्रिपल एक्स लार्ज बना सकते हैं, और इवन आप एक जंबो लिस्ट भी बना सकते हैं। तो दैट कम्प्लीटली वंस अगेन डिपेंड्स ऑन योर ओन चॉइस और रिक्वायरमेंट, कि भाई आप किस तरीके की लिस्ट बनाना चाहते हैं। हमने इसे एक ही फाइल में आपको सब तरीके की लिस्ट बना के दिखा दी है। लिस्ट का साइज अगर आपको देना होता है तो साइज के लिए आपको कोई नए एक बार फिर से किसी टैग की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जो है अपनी क्लास जो आप बना रहे हैं लिस्ट के लिए, उसमें आपको उसका साइज स्पेसिफाई करना होता है, जैसे टाइनी के लिए टाइनी, स्मॉल के लिए स्मॉल, लार्ज के लिए लार्ज, एक्स लार्ज, डबल एक्स लार्ज, ट्रिपल एक्स लार्ज और जंबो। ये सब W3 के साथ में आपको यूज करना है, और बाकी आप अपनी लिस्ट प्रिपेयर करें और अपना बढ़िया से काम कर लें, कोई आपको अलग से कुछ स्पेसिफिकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, ये टाइनी लिस्ट है, तो टाइनी जो है वो डिफॉल्ट से भी छोटी है ना। फिर ये स्मॉल लिस्ट है, ये स्मॉल आ गई, उससे थोड़ा बड़ी हो गई। लार्ज में देखें तो और बड़ी हो गई। अब हम देख रहे हैं एक्स लार्ज, तो ये और बड़ी हो गई। फिर देखा डबल एक्स लार्ज, तो और बड़ी हो गई। ट्रिपल एक्स लार्ज, और बड़ी हो गई। और ये है आपकी जंबो लिस्ट। तो एक ही में बना दिया हमने, जरूरी नहीं है कि हम एक बनाए, तो हमने आपको बना के दिखा दिया है, अदरवाइज आप अलग अलग लिस्ट बना करके देखेंगे। तो ये सारे के सारे लिस्ट के एलिमेंट्स थे जो हमारे CSS फ्रेमवर्क में हमें यूज करने हैं, हमको आने चाहिए ये सारे काम। तो लिस्ट के साथ में जितना भी हमारे एक्शन थे, जो भी आपके CSS फ्रेमवर्क में होते हैं, वो सारे हमने यहाँ पे कर लिए हैं। और इसके साथ ही हमारी जो लिस्ट है वो पूरी की पूरी खत्म हो गई है। अब लिस्ट में हमें कुछ भी और आगे नहीं करना, लिस्ट में इतना ही था, ये हमारा खत्म हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप लोग भी प्लीज ट्राई करके देख लीजिएगा।
अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो आप बताइएगा, तो हम उसको आपके लिए सोल्यूशन दे देंगे। अदरवाइज हम आगे अपना अगला टॉपिक इसी चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। अभी भी हमारा CSS फ्रेमवर्क ही चल रहा है और आप लोग आई होप कि अपने स्टडी मटेरियल से रेफर भी कर रहे होंगे, तो आप देख भी रहे होंगे काफ़ी हद तक चीज़ें वही सारी होंगी जो हम बता रहे हैं। मतलब जहाँ तक मुझे लगता है कि यही सारी चीज़ें आपकी बुक में भी होंगी, क्योंकि मैं आपकी बुक से रेफर नहीं कर रही हूँ, ना मेरे पास इस समय वो बुक है, तो लेकिन फिर भी उम्मीद यही है कि वही सारी चीज़ें आपकी बुक में भी आपको दी गई होंगी। उससे आपको ज़्यादा ही मिलेगा, इसमें कम नहीं मिलेगा। तो खैर इतना ही रखते हैं आज के लिए, बाकी फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे।